हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियोस ऑन रखे सभी। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says that angle ABC is equal to 69 degree, ACB is 31, BDC आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन MCQs में आपको ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे आपको एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, तो आपके पास देखिए, अब आपको एंगल BDC निकालना है, यानी बेसिकली आपको ये वाला एंगल निकालने को बोला है। कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले देखें, आपके पास ABC ट्राइंगल हम देखें तो दो एंगल हमारे पास 69 और एक 31 है। तो हम ये वाला एंगल तो निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो हम ABC में तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी, दो एंगल दे रखे हैं, माइनस करके हमने थर्ड वाला एंगल निकाल दिया BAC। तो हमारे पास ये BAC एंगल 80 आ गया। अब अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद है तो आप BDC भी निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। B से C आपके पास कॉर्ड बनती है और इस कॉर्ड से ये नीचे वाली सेगमेंट आपके पास बनती है। कॉर्ड और आर्क से ये सेगमेंट बनती है, दैट इज माइनर सेगमेंट। इससे ऊपर जितना भी एरिया है वो आपकी मेजर सेगमेंट है, BC से ऊपर वाला। हमने एक प्रॉपर्टी की थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो BC से ऊपर जितना भी एरिया है वो एक सेगमेंट है, उसमें अगर मैं BAC एंगल बना दूं या फिर BC से BDC एंगल बना दूं, दोनों एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं, ऊपर वाले एरिया में ही आ रहे हैं BC के, तो दोनों बराबर होंगे। तो इसके बाद जस्ट हमने लिखना है BDC इज इक्वल टू BAC, दोनों 80 है बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ध्यान रखें, अगर आप रीजनिंग नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे। कोई वैल्यू नहीं है अगर आप ये रीजनिंग नहीं लिखोगे। तो रीजन साथ में जरूर लिखना है, प्लीज नोट इट डाउन। और फिगर भी बनाना नहीं भूलिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ACBD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। आपको एंगल BC 130 दिया है एंड आपको ECD 20 डिग्री दिया है। फाइंड करना है एंगल BAC। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर बना लेंगे। देखिए फिगर में आपको एंगल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपके पास BEC 130 एंड ECD 20 डिग्री दे रखा है। तो आपके पास ECD ये आपके पास 20 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास 31 जो है ये नहीं है, आपको सिर्फ दो ही एंगल्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। यस, आपको एंगल BAC पूछा है कि BAC कितना होगा। तो आपके पास BAC यानी कि ये एंगल आपको पूछा है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो तरीके तो बहुत है अगर आप सोचेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कौन सी ट्राइंगल पे? CDE ट्राइंगल पे। तो CDE इस ट्राइंगल में देखिए, ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है 130। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अगर आपके पास ये एंगल 130 है तो ये इस एंगल और 20 डिग्री के सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं that CDE plus DC is equal to CED because exterior angle property। ठीक है, आप बेटर है कि पूरा लिखे exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle। तो आपके पास CDE तो आपको नहीं पता, बट DC आपको 20 पता है, CEB भी 130 पता है।
माइनस करके आपने CDE 110 निकाल लिया। तो देखिए ये वाला एंगल अगर 110 है तो आपको BAC निकालना है, तो ये वाला एंगल भी तो 110 ही होगा, क्योंकि हम BC कॉर्ड की बात कर रहे हैं। BC कॉर्ड के ऊपर जो भी सेगमेंट बन रही है, ऊपर वाले एरिया में हम जितने भी एंगल्स बना सकें वो सभी के एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे BAC is equal to CD because angles in the same segment of the circle are equal। तो अगर आपके पास CD 110 है तो BAC भी 110 आएगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 6. Question number 6 says ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. आपको एंगल DBC देखिए फिगर में 70 दे रखा है, BAC 30 दे रखा है। आपको एंगल BCD निकालना है। BCD यानी कि ये पूरा एंगल आपको निकालना है और दिया है दैट AB इज इक्वल टू BC। सो AB एंड BC आपको इक्वल दे रखे हैं एंड आपको ECD एंगल भी निकालना है। ECD यानी कि सिर्फ ये हाफ वाला। ठीक है, अब देखिए आपके पास अगर मैं CD कॉर्ड की बात करूं, फॉर द कॉर्ड CD, जितना मेरा CBD एंगल है, जो CD से एक एंगल मेरा ये बन रहा है CBD जो कि 70 डिग्री है, ऐसे ही CD कॉर्ड से मेरा एक एंगल बन रहा है CAD। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट तो बराबर होते हैं। तो CD कॉर्ड से अगर CBD 70 है तो CD कॉर्ड से CAD भी, ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 70। ठीक है, सो दोनों एंगल बराबर हैं बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सो CAD इज इक्वल टू 70। अब आप पूरा एंगल देखिए, ये इतना 70 है और ये 30, तो एंगल BAD पूरा कितना आ जाएगा 70 प्लस 30 100। ठीक है, तो दोनों एंगल्स को सम करेंगे 100। अगर मुझे ये BCD निकालना है तो आप देख सकते हो कि ABCD क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं, तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर मेरा A एंगल 100 है तो A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही करेंगे, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और एक एंगल 100 दे रखा है, सो दूसरा एंगल आपके पास 80 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से BCD एंगल भी निकल गया, बट हमें ECD भी निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे देखें, आपको क्वेश्चन में देखा है AB और BC बराबर है। तो अगर मैं ABC ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू BC लिख रही हूँ, सो AB के सामने मेरा ये इतना सा एंगल और BC के सामने ये 30 डिग्री, दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये 30 है तो यहाँ से
ये एंगल भी आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी सी है, सो दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे, सो बी सी ए बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब फिगर में देखिए आपके पास इतना 30 डिग्री है और पूरा बी सी डी आपने निकाला है 80 डिग्री, तो आपको सिर्फ ये ECD चाहिए। तो पूरे 80 डिग्री में से ये इतना सा 30 माइनस कर दो, तो आपके पास ECD कितना आ जाएगा 50 डिग्री। सिंपल। ठीक है, तो आपके पास वही करना है कि पूरे 80 में से दोनों का सम 80 है, एक आपको एंगल 30 दिया है, माइनस करेंगे तो ECD वुड बी 50 डिग्री। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।